नमस्कार। स्कूल शिक्षा परिवार जयपुर राजस्थान से मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। विभिन्न साथियों द्वारा पोर्टल भरने के लिए वीडियो बनाने का एक आग्रह किया गया था और मैं विभिन्न ऐसे साथियों से जिनको बहुत अच्छा अनुभव है, जैसे राजीव जी शर्मा कोटा है, जरीब सर कोटा है आदि की मदद से इस वीडियो को तैयार करने का प्रयास किया है। मैं कुछ 2-3 जो भ्रांतियाँ बाजार में चल रही हैं उनको शांत करना चाहूँगा कि ऑनलाइन कक्षाओं के अलावा जो ऑफलाइन कक्षाएं अर्थात वर्कबुक के माध्यम से कार्य कराया गया उसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये गलत है। कुछ लोगों का ये कहना है कि बिना आधार के एंट्री नहीं हो रही, ये भी गलत है। कुछ लोगों का ये कहना है कि सबकी ईमेल आईडी हो, ये भी गलत है। मैं इन सब चीज़ों को आपके सामने प्रैक्टिकल कर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जैसे आप लॉगिन करते हैं तो इस तरह का लिखा हुआ आ जाता है ऑनलाइन शिक्षण सत्यापन शैक्षिक सत्र 2021। जैसे ही इस पर हम कर्सिव लेके जाते हैं, ये क्लिक करते हैं, देखिए उससे ये पहले यूँ लिखा हुआ था ऑनलाइन शिक्षण सत्यापन 2021। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं लिखा आता है ऑनलाइन कक्षा विवरण। अब हमने ऑनलाइन कक्षा विवरण पे दबाया तो देखिए ये पोर्टल खुल जाता है। पोर्टल पे पहली लाइन लिखी हुई है, नोट इस प्रोग्राम के माध्यम से विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा का विवरण एंट्री किया जाना है। यानी आपने जो पढ़ाया कैसे उसका विवरण एंट्री किया जाना। अब ऑनलाइन शब्द है, जहाँ तक मैं इस ऑनलाइन शब्द को समझ पा रहा हूँ, स्कूल बंद होने के बाद जिस प्रकार भी आपने एजुकेशन दी वो सारी ऑनलाइन की श्रेणी में आती है और इसको आगे धीरे धीरे करके खुद पोर्टल भी सब करता है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, क्या विद्यालय द्वारा नियमित रूप से ऑनलाइन शिक्षण करवाया जा रहा है। अर्थात गवर्नमेंट आज भी मान रही कि आप शिक्षण करवा रहे हैं, या फिर सरकार ने इसमें लिखना बंद गलत लिख दिया था। तो अगर ऊपर था लिखना भूल गई यहाँ, तो ऊपर भी हो सकता है लिखना भूल गई हो ऑफलाइन। सो हम इस बात पे नहीं पढ़ें, इसका सीधा सा जवाब है हाँ। और हम आके यहाँ पे एक हाँ पे बटन दबा देते हैं। ये हाँ पे बटन दब जाता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बटन दबता है उसके पश्चात ये आ जाता है यहाँ पे क्लास का चयन। क्लास के चयन में आप जाएंगे तो आप देखिए जैसे इसको दबाएंगे क्लास चयन को, और ये इसमें सारी क्लासें लिखी आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ। अब आप ये कहेंगे P4 P1 नहीं है, हो सकता है सरकार ने P4 P1 में ऑनलाइन क्लास को उचित नहीं समझाओ, वर्कबुक को उचित नहीं समझाओ, उनको लगाओ कि उनको ऑटोमेटिक मान लेते हैं। हमने सरकार को लिख के दे रखा है पर इनका विवरण नहीं है। क्योंकि अंदर ये क्लासें मौजूद है इसलिए ये माना नहीं जा सकता कि उनको हटा दिया है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे मौजूद है। अब इसका दूसरा जो आता है कॉलम, पहला है क्लास। हमने क्लास मान लीजिए इसमें ये 6 क्लास, हमने 7th क्लास का चयन कर लिया। अब 7th के बाद हम यहाँ जाते हैं ऑनलाइन कक्षा का माध्यम, यानी किस तरह आपने दी। अब इसमें सेलेक्ट करने का दे रखा है, ध्यान रखो। जैसे बटन दबाते हैं इसमें 4 चीज आ जाती है, जूम, गूगल मीट, एनी अदर वन वे इंटरफेस प्लेटफॉर्म, एनी अदर 2 वे इंटरफेस प्लेटफॉर्म। जहां तक जिन लोगों ने जूम के माध्यम से पढ़ाया उन्होंने जूम का लिंक बना रखा है, वो जूम लिख देंगे। गूगल मीट के माध्यम से पढ़ाया गूगल मीट लिख दें। पर हमारे लघु और मध्यम दर्जे के स्कूल जिन्होंने व्हाट्सएप या मोबाइल ऐप या किसी भी माध्यम से पढ़ाया पर बच्चों के पास संसाधन नहीं था, उन्होंने वर्कबुक को ज़्यादा यूज किया। तो ऐसे साथी वर्कबुक के रूप में इसमें 2 वे में आ जाएंगे ये, क्योंकि वर्कबुक में बच्चा सवाल पूछ सकता है और सवाल का हम जवाब भी दे सकता है। अब पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। इस 2 वे को सिलेक्शन से पहले आप इस पोर्टल को देखें। इस पोर्टल में लिख रहा है यहाँ पे, अगर 2 वे सिलेक्शन नहीं करते हैं तो ऑनलाइन कक्षा का माध्यम, गौर से देखिएगा, ऑनलाइन कक्षा का लिंक। लेकिन जैसे ही आप इस माध्यम में 2 वे सिलेक्शन करते हैं, देखिए कितना अंतर आ रहा है। ये 2 वे सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे बदल गया, अन्य ऑनलाइन कक्षा का माध्यम। जो ऑनलाइन कक्षा के आगे अन्य और जुड़ गया और आगे कॉलम में सेलेक्ट करने के बजाय खाली दिया गया है। तब ये कौन कह रहा है कि जूम ही सेलेक्ट करो। अब यहाँ मैं देखे जो कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षा दी, सबसे अच्छा तरीका। कुछ लोगों ने हमसे ऐप लिया था, स्कूल ऑन ऐप या किसी और ऐप के माध्यम से दी, तो जो ऐप लिया था वो लिखेंगे स्कूल ऑन ऐप ओब्लिक वर्कबुक। जिन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप तो हम सब बनाते ही हैं, तो सरकार के वीडियो आते हैं वो वीडियो डाल सकते हैं। तो व्हाट्सएप के माध्यम से जो डालेंगे तो हमने इसमें देखिए 2 चीज लिखते हैं, WHATTS व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप लिखा, ओब्लिक वर्कबुक, ये वर्कबुक लिख दिया मैंने। आप देखिए लिखा हुआ आ रहा है इसमें
व्हाट्सएप ओब्लिक वर्कबुक। अब हमने 2 के माध्यम से दिया है, ठीक है। अब ये लिंक मांग रहा है। अब देखिए व्हाट्सएप के माध्यम से दिया आपने, तो व्हाट्सएप का कोई लिंक नहीं होता, व्हाट्सएप अपने आप में ही खुद लिंक है। तो आप फिर लिख देंगे ये कहिए, उसमें कोई टॉपिक दिया हो तो उसका लिंक हो सकता है नहीं। व्हाट्सएप ये किया आपने, ये इसको कॉपी किया और लिख दिया व्हाट्सएप, और ये पेस्ट कर दिया व्हाट्सएप और वर्कबुक के माध्यम से। इसी चीज़ को यहाँ भी कर दिया, क्योंकि व्हाट्सएप में कोई लिंक नहीं होता या वर्कबुक में भी कोई लिंक नहीं होता। हमने 3 जगह एक ही चीज़ लिख दी। अन्य ऑनलाइन कक्षा का माध्यम 2 वे में क्या था, व्हाट्सएप था और वर्कबुक थी। क्लास का लिंक क्या है, व्हाट्सएप है, वर्कबुक है। और ऑनलाइन क्लासेस वेबसाइट का लिंक है, व्हाट्सएप, वर्कबुक। यहाँ पे जिन्होंने स्कूल ऑन ऐप यूज किया है वो देखिए दोबारा स्कूल ऑन ऐप भी लिख सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप की जगह। जिन्होंने किसी और तरीके से दिया है वो भी लिख सकते हैं, जो भी। अब आगे आता है कुल छात्र संख्या, तो ऑटोमेटिक ही छात्र संख्या आ गई है, यानी जो जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ छात्र 7 संख्या है। अब आपके कितने बच्चों ने लिया, यहाँ आप लिखेंगे तो आपने लिखा 7 के 7, ये 7 लिख दिया। अब ये कह रहे हैं इसको सुरक्षित करें। ये सुरक्षित जैसे ही करते हैं तो लिख दिया कि ऑनलाइन क्लास डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब ये कौन कहता है कि सेव नहीं कर रहा। अब ये आया कि नहीं आया इसका तरीका बता देता हूँ मैं आपको। ये सेव कर दिया इन्होंने। अब आप जब इसको यहाँ से डिलीट करके नीचे देखते हैं तो ये देखिए लिखा आ गया। ये 7th क्लास में क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्लास 7 एनी अदर 2 वे प्लेटफॉर्म से पढ़ाया, व्हाट्सएप और वर्कबुक के माध्यम से पढ़ाया। लिंक में कह रहा है व्हाट्सएप वर्कबुक और इसमें कह रहा है व्हाट्सएप वर्कबुक 7 बच्चे। अब मुझे ये बताइए इस सब के बाद जब आप भरेंगे तो क्यों नहीं कोई इसको चेक करेगा। वर्कबुक का ऑप्शन तो आ गया और कैसे चाहिए। हमें चूज करने के लिए इतनी माथाफोड़ी करनी है क्या। हम लिख भी तो सकते हैं और वर्कबुक व्हाट्सएप जो मर्जी है लिख दो आप, जिससे आपने यूज किया हो। इस तरह ये काम कंप्लीट होता है, कहीं डरने की जरूरत नहीं, इस तरह आप इसको भर सकते हैं। अब दूसरा इसमें पॉइंट आता है, इसी क्लास को जब लेते हैं हम तो नीचे इसमें 2 दे रखे थे, आप दोबारा फिर वहीं आ जाओ। क्लास का विवरण तो आपने भर दिया, अब बच्चे आ जाओ कि इन बच्चों ने प्राप्त करने वाले बच्चों की सूची। अब देखिए आप जैसे आते हैं तो यहाँ है आधार के आधार पर एंट्री। आप मत लीजिए आधार, छोड़िए, आरटी बच्चों का आधार है। अब आ जाओ ऑनलाइन कक्षा मोबाइल के आधार पर एंट्री। चूंकि अब आप व्हाट्सएप देते हैं तो मोबाइल पे तो देते ही होंगे, तो ध्यान रखिए पहले 2 चीज देखने की है। ऑनलाइन कक्षा मोबाइल नंबर ओब्लिक ईमेल विवरण, अर्थात ईमेल से भी कर सकते हो और मोबाइल से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है दोनों। तो अगर कोई ये भ्रांति फैला रहा है कि ईमेल होनी चाहिए, जरूरी नहीं है, मोबाइल से भी कर सकते हो। अब आपने मोबाइल दिया, अब मोबाइल में क्लास चयन किया, मैंने 7th क्लास चयन की थी, ये मैंने 7th क्लास ले ली। 7th क्लास ले ली। व्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये छात्रों की संख्या के लिए कह रहा है, देख लो। अब ये 7 छात्र जो भी इनके क्लास स्कूल में बच्चे हैं वो निकल कर आ गए 3, यानी जो बच्चे हैं इनके स्कूल में ये 7 के 7 बच्चों की सूची आ गई। अब चूंकि इनके जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ इन बच्चों के आधार नंबर नहीं है, क्योंकि नॉन आरटी बच्चे 7th में, इनके पास आरटी बच्चे नहीं है। तो यहाँ देखिए मोबाइल नंबर कोई भी भरो सक्सेसफुली हो जाएगा। ये मोबाइल नंबर लिया, मैं मेरे नंबर लिख रहा हूँ 9610007055। जैसे मैंने नंबर लिखा और कोई ईमेल नहीं भरा, देख लीजिए मैंने आप, और ये सेव हो गया। क्या लिखा हुआ आ गया, स्टूडेंट ई क्लास कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब कौन कह रहा नहीं हो रहा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, आप मोबाइल नंबर उठा दीजिए। जिन्होंने स्कूल ऑन ऐप से काम किया है वो जब वहां स्कूल ऑन ऐप भरेंगे तो उनका एक तरीका और है, उस बच्चे के एसआर नंबर लिखें। जैसे किसी के 90 नंबर हैं तो 90 स्कूल ऑन ऐप .com आपको ये लिखना होगा, 90@स्कूल-on.com। ध्यान दें, यहाँ मोबाइल नहीं दिया मैंने, ये आपका सक्सेसफुली हो गया। अब ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि नहीं मोबाइल नंबर से ही नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इसका कैसे यूज करते हैं। हमारी कोई दबाव नहीं है, हमने सुविधा के लिए आपको दिया है। भरना नहीं भरना आपके इच्छा पे निर्भर करता है। हमारा मकसद इतना सा है कि आप भरेंगे तो भुगतान जल्दी मिलेगा, नहीं भरेंगे
तो शायद थोड़ी दिक्कत आए, भुगतान मिले नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। जय हिंद, जय भारत।